दुनिया भर की कार निर्माता कंपनियों की नजर इन दिनों भारत के बड़े बाजारों पर टिकी हुई है। पेट्रोल की बढ़ रही कीमत और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। लिहाजा इस फील्ड में लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियां इलेक्ट्रिक कारों पर बड़ा दावा लगा रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भारत बनेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का हब। इलेक्ट्रिक वाहन बन रही लोगों की पहली पसंद। लग्जरी कार निर्माताओं की नजर भारतीय बाजार पर। ईवी सेक्टर को बढ़ावा दे रही सरकार। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों का मिटेगा फर्क। 2026 तक 7.5 लाख उत्पादन की संभावना। इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ रहा क्रेज। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश जारी है। इसके लिए बाकायदा एक तरफ खरीदारों को सब्सिडी दी जा रही है तो दूसरी तरफ कार निर्माता कंपनियों को अलग अलग राज्यों में कई तरह की छूट भी दी जा रही है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इससे अगले 3-4 साल में इसकी बिक्री में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। कंपनियों का बड़ा दांव। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और यहां इस फील्ड में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत यह होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। इसे देखते हुए लग्जरी कंपनियां जिसमें मर्सिडीज, BMW, ऑडी और वोल्वो शामिल है, इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रतिस्पर्धा में बड़ी चुनौती पेश करने के लिए कमर कस चुकी हैं। लग्जरी कार्स की जहां तक आपने बात करी, अगर हम अपने हिंदुस्तान की गाड़ी के बाजार की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 से 3% गाड़ियां लग्जरी कार्स हैं। तो इसलिए हमें काफी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी कि ईवीज का जो पेनिट्रेशन है हमारे मुल्क में अगर बढ़े तो उसके लिए 2 हमें चीजें बहुत अहम है करनी है। सबसे पहले तो है कि हमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यानी जो प्राइस है जो गाड़ियां, उसको कम करें और दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। इसके अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर हाजिरी की वजह से कई कंज्यूमर्स में एक रेंज एंग्जाइटी जिसको कहते हैं वो होती है कि गाड़ी कितनी चल पाएगी बिना एक चार्ज के ऊपर। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक काम बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी प्राइस को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक बैरियर है हमारे कार बाइंग के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% तक की GST में छूट और कई राज्यों में रोड टैक्स में दी जाने वाली छूट से खरीदारों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा। लंदन की जो डायनेमिक्स संस्था के अनुसार पिछले जनवरी में इलेक्ट्रिक लग्जरी कारों की बिक्री 0.9% थी। दिसंबर 2022 में ये 3.8% तक पहुंच गई। अगर इब्तिदाई दौर में अगर जो इनिशियल पार्ट है हमारा ईवीज का जो मकबूलियत को बढ़ाने के लिए और उसको खरीदारी को बिक्री को बढ़ाने के लिए, तो ये जरूरी है कि इस तरह के इंसेंटिव मिलें और वो हमें इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है। जाहिर तौर पर इससे लग्जरी कार निर्माताओं के हौसले बुलंद हैं। 2023 में लॉन्च होने वाले वाहनों में ऑडी Q8, e-tron,
मिनी ईवी वोल्वो EX90 और C40 रिचार्ज शामिल हैं। ईवी और पेट्रोल के वाहनों की कीमतें भी बराबर होने की उम्मीद है। इसकी वजह है 3 लेवल में आए बदलाव। पहला, निर्माता कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की वजह से प्राइस वॉर। दूसरा, सरकारी प्रोत्साहन। और तीसरा, लिथियम की कीमतों में कमी। इलेक्ट्रिक कारों के प्रति क्रेज बढ़ने की बड़ी वजह छूट के साथ ही तेज चार्जिंग कैपेसिटी, लंबी चलने वाली बैटरी, कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली गारंटी है। GST या रोड टैक्स की नहीं, बाकी दूसरी तरीके से भी सरकार इसमें जो हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि ईवीज की मकबूलियत बढ़े और इसी का और ये आगे आने वाले दिनों में ये बहुत मेरे नज़र में कामयाब रहेगा और ईवीज का पेनिट्रेशन हमारे मुल्क में 2030 तक लगभग 17 से 20% हो जाएगा। मर्सिडीज बेंज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष अय्यर की माने तो ग्राहकों में EQB और मेड इन इंडिया EQS को लेकर उत्साह दिख रहा है। लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मजबूत पॉलिसी बनाई जा रही है। मर्सिडीज बेंज भारत में 3 इलेक्ट्रिक वाहनों का विक्रेता है। इसमें EQB, AMG EQS 53 और EQS 580 शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग के असर को देखते हुए प्रदूषण को कम करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उसके बाजार के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सरकार और कंपनियां मिलकर खरीदारों को बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है।